बड़ी खबर आपको बता दी, उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड भंग कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। धामी सरकार का देवस्थानम पर बड़ा फैसला ये सामने आया है। देवस्थानम बोर्ड पर बनी समिति ने सरकार को अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही साथ कैबिनेट में बोर्ड भंग को लेकर मंजूरी भी मिली। सत्र में बोर्ड भंग का विधेयक भी प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से इस वक्त, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला उत्तराखंड की धामी सरकार ने लिया है और अब सत्र में इस बोर्ड को भंग करने के लिए विधेयक प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ये बड़ा फैसला लिया है और धामी सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही साथ दरअसल इस बोर्ड को लेकर जो है एक समिति बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी और उसके बाद ये बड़ा फैसला है जो कि लिया गया है उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से। देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अब सत्र के अंदर जो है एक विधेयक प्रस्ताव लेकर आएगी सरकार। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। राव शफत अली हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राव शफत अली, क्या माना जाए, बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार की ओर से लिया गया है। लंबे समय से हालांकि मांग हो रही थी इस बोर्ड को भंग करने की, लेकिन अब क्या आपको कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसका असर भी नजर आता है इस पर? हाँ अवंतिका, देखिए धामी सरकार का ये बड़ा फैसला है और लंबे समय से इसका विरोध हो रहा था देवस्थानम बोर्ड का। इसी विरोध को देखते हुए धामी सरकार ने एक समिति बनाई थी। समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद जो कल का दिन था, कल एक अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि जो तीर्थ पुरोहित हैं जो इसका विरोध कर रहे थे, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 30 तारीख तक अगर सरकार ये मामला नहीं सुलझाती है, इसको भंग नहीं करती है, तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और जाहिर सी बात है, देखिए 4 दिसंबर को क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, तो सरकार नहीं चाहती थी कि किसी तरह का कोई व्यवधान हो। इसके साथ ही 2 साल पहले जब देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की गई थी तो त्रिवेंद्र सरकार थी उस वक्त, और उस वक्त भी बहुत बड़ा विरोध हुआ था। 2 साल से लगातार इसका विरोध चल रहा था और अलग अलग देखा गया है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केदार धाम में पहुंचे थे, तो जो तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज है, उन्होंने उनका जमकर विरोध किया था, उनको दर्शन तक नहीं करने दिए थे। तो सरकार नहीं चाहती थी कि तीर्थ पुरोहितों को नाराज किया जाए उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि पहले से केदार बद्रीनाथ समिति काम करती रही है, तो अब वही वापस हो सकता है कि दोबारा से वजूद में लाई जाए। लेकिन अभी औपचारिक तौर पर ये घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कि इसको अभी भंग किया जा रहा है देवस्थानम बोर्ड को। हालांकि इसके बाद कैबिनेट में मंजूरी लाई जाएगी और इसके बाद सत्र जब होगा तो सत्र में विधेयक भी पटल पर रखा जाएगा। तो अभी काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन हाँ, औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा कर दी है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जा रहा है, क्योंकि किसी के भी हक हकूक पर सरकार पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। जी राव शफत अली, साथ ही देखिए उत्तराखंड में क्योंकि देवस्थल बहुत सारे हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर तीर्थ पुरोहित जो हैं वो क्योंकि लगातार विरोध कर रहे थे, सरकार का विरोध कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा भी नजर आता है कि सरकार उनके विरोध का सामना नहीं करना चाहती? एक बड़ा फर्क पड़ेगा अगर चुनाव आते हैं तो उसके बाद इसका? इसमें कोई दो राय नहीं है अवंतिका, क्योंकि देखिए चुनाव में वक्त बहुत कम बचा है और मार्च से पहले उत्तराखंड में सरकार बननी है। चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, सभी पार्टियां इस वक्त चुनावी मोड में और बहुत अच्छे तरीके से अपना नफा नुकसान, अपना जो प्रॉफिट है या फिर जो लॉस है, वो पूरी तरह से आकलन कर रही है। और इस वक्त क्योंकि भाजपा घर घर जा रही है, एक मुहिम चला रही है कि घर घर भाजपा, तो उसमें भी भाजपा के जो नेता हैं उनको दिक्कतें आ रही थी। जो तीर्थ पुरोहित समाज से जुड़े हुए लोग हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग उत्तराखंड के अंदर है,
तो वो दिक्कतें भाजपा के सामने पेश आ रही थी। और सीधे तौर पर कहा जाए तो इस वक्त धामी सरकार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आती। धामी जी। सरकार को लगता है कि अगर देवस्थानम बोर्ड बना रहा, वजूद में रहा और जो पंडा पुरोहित हैं वो इसका विरोध करते रहे तो आने वाले वक्त में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राशिफत अली तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा फैसला है जो कि उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से लिया गया है। देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है क्योंकि लंबे समय से सरकार जो है तीर्थ पुरोहितों का विरोध जो है उसका भी सामना कर रही थी इस बोर्ड को लेकर, लेकिन अब इसे भंग करने का फैसला जो है वो धामी सरकार की ओर से लिया गया है।